कौवा एक कोयल की आवाज को दबा सकता है, लेकिन कभी खुद कोयल नहीं बन सकता। उसी तरह से बेईमान व्यक्ति एक सज्जन व्यक्ति को बदनाम कर सकते हैं, लेकिन कभी खुद सज्जन नहीं बन सकते। दोस्तों, हमारे जीवन में हमें बहुत सारे आसपास ऐसे लोग मिल जाते हैं जो हमें दबाने की कोशिश करते हैं, हमारा अपमान करते हैं, बिना बात के लोगों के सामने हमें नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं, हमारी बेइज्जती करते हैं। ऐसे लोगों को उनका जवाब देना और अपने वजूद को बनाए रखना हमारे लिए बहुत जरूरी होता है और इस पर हमें ध्यान भी देना चाहिए। सबसे पहले दोस्तों, हमें ये बात साफ साफ क्लियर कर लेनी चाहिए कि जो आपका अपमान कर रहा है, जो आपकी बेइज्जती कर रहा है, जो 4 लोगों के सामने आपकी इंसल्ट कर रहा है, वो आपका अपना हो ही नहीं सकता। क्योंकि कोई और आपका अपमान करे, कोई और आपकी बेइज्जती करे, वो क्यों करेगा? ये काम अपने ही करते हैं, क्योंकि उन्हें आपकी तरक्की से, आपकी खुशियों से, आपके आगे बढ़ने से उन्हें परेशानी होती है, दिक्कत होती है। इसीलिए वो आपका अपमान करते हैं, आपकी इंसल्ट करते हैं। तो ये बात तो क्लियर कर लीजिए कि उस इंसान को अपना समझने की भूल मत कीजिएगा, गलती मत कीजिएगा, जो आपका अपमान कर रहा है, जो आपकी इंसल्ट कर रहा है। अब बात आती है कि आखिर इंसान ऐसा क्यों करता है। दोस्तों, सबसे पहले मुझे ये लगता है कि वो आदमी आपसे ईर्ष्या करता है, जो आपका अपमान कर रहा है, जो आपको दबाने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति अगर आपको ऊंचा उठते हुए नहीं देख पा रहा है, तो वो पूरी कोशिश करेगा कि आपको किसी ना किसी तरीके से वो नीचे खींच के लाए, चाहे उसके लिए उसे आपका अपमान करना पड़े, आपकी इंसल्ट करनी पड़े, या फिर कुछ भी काम उसको करना पड़े। तो जो इंसान आपका अपमान कर रहा है या फिर आपको दबाना चाह रहा है, तो वो अपने आप को आपसे ऊपर रखना चाहता है, खुद को आपसे ऊपर रखना चाहता है, आपको खुद से ऊपर नहीं जाने देना चाहता है। ये उसकी सबसे पहली प्रॉब्लम है और ये चीज हमें भी समझनी चाहिए कि जो इंसान हमारा अपमान कर रहा है, हमारी इंसल्ट कर रहा है, वो किस मंशा से कर रहा है, उसका क्या कारण है, ये बात हमें जरूर पता करनी चाहिए। मुझे लगता है कि सबसे बड़ा कारण यही होता है कि जब आप तरक्की कर रहे होते हैं, जब आप आगे बढ़ रहे होते हैं, अपनी मंजिल को पाने में आपको ज्यादा देर नहीं बची होती है, तो लोग आपको पीछे खींचना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि कहीं ये आगे ना निकल जाए, कहीं ये हमसे आगे ना निकल जाए। तो सबसे बड़ा उनको आपसे जेलसी ही होती है, आपसे चिड़न ही होती है, आपसे ईर्ष्या होने लगती है और वो आपको पीछे खींचना चाहते हैं, आपको नीचे दबाना चाहते हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहें। दोस्तों, कई बार हम औरों के लिए भी खुद को नजरअंदाज कर देते हैं, खुद की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। तो जब हम खुद की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, तो औरों की नजरों में भी हमारी कोई रिस्पेक्ट नहीं होती, वो हमें कुछ नहीं समझते हैं। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको वैल्यू दें, आपको रिस्पेक्ट दें, तो सबसे पहले आपको खुद को रिस्पेक्ट देनी होगी, खुद को इज्जत देनी होगी, अपनी वैल्यू समझनी होगी और लोगों को भी समझानी होगी। अगर किसी ने आपसे कुछ कह दिया है एक बार और आपने इग्नोर कर दिया, चलो छोड़ो भाई, हमारा रिश्तेदार है या फिर हमारे रिश्ते हैं, हमें ये सब कुछ निभाना है, कोई बात नहीं, एक बार कह दिया, कोई दिक्कत नहीं है। दोबारा उस बंदे ने कहा, आपने फिर सोचा कि चलो छोड़ो, कोई बात नहीं, हंस के टाल दिया बातों को। अब आपने बहुत बड़ी गलती की है, आपने उस इंसान को प्रोत्साहित कर दिया है, उसे इनकरेज कर दिया है कि आपकी इंसल्ट वो बार बार करे। तो अगर आप उसे पहली बार में ही ये समझा देते, लड़के नहीं प्यार से ही समझा देते कि मेरे से ऐसी बदतमीजी मत करो, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा या करूंगी, तो आगे कभी भी उस इंसान की हिम्मत नहीं पड़ेगी आपसे कुछ कहने की या फिर आपकी इंसल्ट करने की। दोस्तों, कहीं ना कहीं हमारी गलती रह जाती है कि लोग हम पर हावी होने लगते हैं। अगर आप पे कोई हावी हो रहा है, तो ये ध्यान रखिए, ये याद रखिए कि कहीं ना कहीं आपने ही उसे अपना वीक पॉइंट दिया है। हम अपने घर की बातें, अपने अंदर की बातें, अपनी कमजोरियां दूसरों को बता देते हैं और जिसकी वजह से वो लोग फिर हम पे हावी होने लगते हैं, वो हमें कुछ नहीं समझते हैं। कई बार हम अपनी फाइनेंशियल कंडीशन भी लोगों को बता देते हैं कि भाई हमारे पास ये पैसे नहीं हैं, या फिर मेरे पास इतना कर्जा है, या फिर मैंने दूसरों का लोन ले रखा है, जो भी आप सबको बता देते हैं। फिर वो इंसान आपकी वैल्यू नहीं करेगा और जहां भी उसे मौका मिलेगा वो बोलेगा और वो आपकी इंसल्ट कर देगा। तो दोस्तों, ऐसे लोगों से या फिर मैं तो कहूंगी किसी से भी अपनी बातें आप शेयर मत कीजिए।
आपकी जो पर्सनल चीजें हैं, भाई आपको लोन है, आपको कर्जा है, तो वो तो लोग नहीं चुकाएंगे ना, वो तो चुकाना आपको ही है। चाहे आप 10 लोगों को बताएंगे तब भी आपको ही चुकाना है, और किसी को नहीं बताएंगे तब भी आपको ही चुकाना है। कोई भी हेल्प नहीं करने वाला है। तो फिर किसी को बताकर खुद को नीचा दिखाना या खुद को कमजोर बताना, इसका क्या मामला है, क्या मैटर है, मुझे समझ नहीं आता। क्योंकि बहुत सारे लोग यही करते हैं, वो रोना रोते हैं कि भाई हम गरीब हैं, हम गरीब हैं, हम गरीब हैं। बेशक उनके पास सब कुछ है, लेकिन वो दिखाएंगे लोगों को भाई हम गरीब हैं, हमारे पास कुछ नहीं है। दोस्तों, ऐसे लोगों को समझ पाना तो समझ से बाहर है। जरूरत है खुद को समझाना और खुद को समझना। अपने आप को समझिए और ऐसे लोगों से अपनी बातें शेयर करना बंद कर दीजिए जो आपका अपमान कर सकते हैं। अगर आपको कोई बात शेयर करनी है तो ऐसे इंसान से कीजिए जो हकीकत में आपका अपना है और आपको थोड़ा बहुत सपोर्ट कर सकता है या फिर तरीके बता सकता है। ऐसे लोगों को नहीं जो आपको बार बार इंसल्ट करें और आपकी कमजोरी ढूंढें कि भाई इसकी कोई कमजोरी मिले और हम इसे दबाएं, इसको नीचा दिखाएं। दोस्तों, कई बार लोग हमें नीचा तब भी दिखाते हैं जब हम कुछ गलत काम कर देते हैं, जब हमसे कोई गलती हो गई होती है। इसीलिए बहुत जरूरी होता है कि हमेशा सही रहना, और अगर आपसे कोई गलती अनजाने में हो गई है तो उसके लिए तुरंत माफी मांग लेना, उसे स्वीकार कर लेना बहुत बड़ी बात होती है। दोस्तों, कोई भी इंसान अपनी गलती आसानी से स्वीकार नहीं करता है और उसके लिए अपोलोजाइज तो बिल्कुल नहीं करता है, माफी तो बिल्कुल नहीं मांगता है। और अगर आप ये काम करते हैं तो लोगों में आपकी एक पहचान बनती है। लोग आपको समझते हैं कि भाई ये साफ सुथरा बंदा है या फिर इसका मन साफ है, इससे गलती हो गई तो इसने तुरंत सॉरी बोल लिया, माफी मांगी। और कोशिश करें कि कम से कम गलत काम करें, क्योंकि जब आप गलती करते हैं या कोई गलत चीज करते हैं, गलत तरीके से पैसे कमा रहे हैं, कोई गलत काम कर रहे हैं, तो लोगों में आपका एक डर बन जाता है। आपको डर लगता है कि भाई कहीं कोई कुछ कह ना दे, मुझे ये कुछ सुना ना दे या मुझे ये कुछ बोल ना दे। तो ये चीजें अगर आप कर रहे हैं तो आपको ऑटोमेटिकली ये सारे डर बने रहेंगे। लेकिन अगर आप सही हैं, आपको पता है आपने कुछ गलत नहीं किया है, तो लोगों की हिम्मत नहीं होती है आपसे कुछ कहने की, क्योंकि उन्हें पता है कि भाई सामने वाला बिल्कुल सही है, इसने कभी कुछ गलत नहीं कहा ना किया, तो इससे कुछ बोलने का तो कोई मतलब ही नहीं है। दोस्तों, सीधी सीधी बात यह है कि ये दुनिया है, इसे आप जैसा आईना दिखाएंगे, जैसा आप बताएंगे, ये वैसे ही चलेगी। तो कोशिश कीजिए अच्छा आईना दिखाने की और खुद को भी सही बनाए रखने की। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस